वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आज बात करूंगी मधुमालती फ्लावर प्लांट के बारे में। खूबसूरत फ्लावर इसमें खिलते हैं, गुच्छों में इनकी फ्लावरिंग होती है, इसलिए इसको झुमका बेल भी बोला जाता है क्योंकि ये झुमके की तरह लटकते हैं। तो ये एक वाइन शेप में भी आप रख सकते हैं इसको, बेल का आकार देके। गेट पर, टेरेस पर, कहीं पर भी आप इस बेल को चढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सहारा इसको रस्सी के सहारे आप देंगे, बाकी ये खुद ब खुद पूरी बेल की तरह अपना आकार बढ़ाते रहेगी। तो ये जो प्लांट है दो तरह की वैरायटी में आता है फ्रेंड, एक देसी वैरायटी और एक हाइब्रिड वैरायटी। तो देसी वैरायटी जो होता है वो बड़े बड़े फूलों में होता है, ये आपको जो सामने दिख रहा है ये देसी वैरायटी है। और एक आता है हाइब्रिड जिसमें छोटे फ्लावर आते हैं और कम आते हैं, उसका प्लांट भी जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो ये देसी जो वैरायटी है इसको काफ़ी 15-20 फीट तक ये ऊपर को फैल जाता है, चढ़ जाता है। तो इसकी जो हाइट होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप ज़मीन में लगा के इसको बेल के आकार में रखना चाहते हैं तो आप हमेशा देसी वैरायटी का मधुमालती का प्लांट लगाएं, चाहे कटिंग से लगाएं चाहे नर्सरी से लेके आएँ। तो ये अगर बेल के रूप में आपको रखना है तो आप देसी वैरायटी ही रखें। ये जो प्लांट है फ्रेंड, आप गमले में रखेंगे या ज़मीन पे लगाया हो, कहीं पर भी लगाया हो, इसको आप फुल सनलाइट में रखिए, तभी ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा। अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये प्लांट जो है फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। स्टार्टिंग में ये फ्लावर जो है बहुत इसके जो कलर होते हैं 3 तरह के कलर में ये बदलता है। शुरू में ये वाइट कलर में आता है, जब इसकी कलियां स्टार्ट होती हैं वाइट में आता है, उसके बाद धीरे धीरे ये वाइट और पिंक में मिक्स हो जाता है। इसमें दोनों कलर मिक्स हो जाते हैं और लाइट पिंक का ये दिखता है इस तरह से। और लास्ट में ये रेड कलर का, जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं फ्लावर और काफ़ी दिन हो जाते हैं इनको, तो ये रेड कलर के होके धीरे धीरे फिर गिरने लगते हैं। तो 3 तरह से ये कलर अपने छोड़ता है और लास्ट में ये फिर फ्लावर गिर जाते हैं। तो इसी तरह से इनकी जर्नी रहती है, फ्लावरिंग होते रहती है। इन फ्लावर को जैसे ही ये खिलना एक्सपेंड होने लगे, फिर से इनकी प्रूनिंग करिए, कटिंग करिए, न्यू ब्रांच आएंगी और फिर से ये जो है फ्लावरिंग होते रहेगी। ये सिलसिला चलते रहता है। ये मार्च से लेके अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक। नवंबर से फिर फ्लावरिंग इसमें बिल्कुल बंद हो जाती है। सर्दियों में ये प्लांट जो है डोरमेंसी में रहता है, पत्तियां रहेंगी लेकिन फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी 2-3 महीने के लिए। प्लांट को अगर आप बेल का आकार देना चाहते हैं, वाइन शेप में रखना चाहते हैं, तो इसकी कमज़ोर ब्रांचों को काटते रहिए और जो मजबूत और हेल्दी जो ब्रांच हैं उनको ऊपर की तरफ बढ़ते रहने दीजिए, ताकि प्लांट हेल्दी रहे और खूब इसकी हाइट बढ़ती रहे। तो ये गुलाब के बेल में लिपट कर ये ऊपर को बढ़ने लगा और बाद में मैंने इसको रस्सी के सहारे सपोर्ट दिया। तो ये काफ़ी अच्छी अपनी हाइट पकड़ ली है इस प्लांट। इसी तरह हाइब्रिड जो प्लांट होता है मधुमालती का, उसमें फ्लावरिंग देर से होती है पॉट में लगे होने के कारण। ये मेरा हाइब्रिड प्लांट है और इसमें अभी कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है। ये इस प्लांट की जो हाइब्रिड वैरायटी है इसकी आपको कटिंग प्रूनिंग करते रहना है और इसकी जो मेन ब्रांच है उसको हेल्दी बनाए रखना है, क्योंकि जो इनकी जो ब्रांचेस होती हैं प्लांट की, वो अगर हेल्दी और मजबूत रहेंगी तो फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो इनको प्रूनिंग करते रहिए। मैंने इस प्लांट की प्रूनिंग करी है, मैं करते रहती हूँ। और अभी इस साल इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, नेक्स्ट ईयर इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। तब तक मैं इसको थोड़ा सा बूसी बनाऊंगी। आप लोग भी हाइब्रिड प्लांट को पहले बूसी बनाइए, खूब घना बनाइए, उसके बाद उसमें से आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो इसी तरह आप दोनों प्लांट की केयर करके अपने पास रख सकते हैं, लेकिन रखना आपको फुल सनलाइट में ही है। और इसको जो है वाटरिंग जो है ओवर वाटरिंग से बचाना है। बहुत ही कम केयर में ये प्लांट चल पड़ते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। पानी और सनलाइट का ज़रूर ध्यान रखिए, तो ये प्लांट आपकी अच्छी खासी फ्लावरिंग करेंगे। तो इसी तरह आप इनकी कटिंग से भी प्लांट तैयार कर सकते हैं घर पर। कटिंग आपको पेंसिल के आकार की साइज की कटिंग लेनी है, पुरानी कटिंग लीजिए
और उसको आप उसमें 3 से 4 नोड एरिया होने चाहिए फ्रेंड। और उसको आप एलोवेरा जेल में डिप करके लगा सकते हैं या रूटीन हार्मोन्स पाउडर में भी इसको डिप करके लगा सकते हैं। इनके जो नोड एरिया ये होते हैं, जो जहाँ से इनकी पत्तियाँ निकलती हैं, ऐसे ये जो नोड हैं ये 3 से 4 कम से कम होने चाहिए, तभी आपका प्लांट जो है कटिंग जो है सक्सेसफुल होगी। आप घर में भी इसका रूटीन हार्मोन्स बना सकते हैं। एलोवेरा जेल और शहद को मिक्स करके बहुत अच्छी रूटीन हार्मोन्स बनती हैं जो कटिंग को सक्सेसफुली ग्रो करती हैं। तो आप उनको भी आप उसको उसमें डिप करके कटिंग तैयार कर सकते हैं। तो ये जो कटिंग है आप इस समय तैयार करेंगे तो आपको आने वाले जो गर्मियां हैं उसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो ये प्लांट में अधिकतर 8 से 10 महीने या साल भर में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। देसी जो वैरायटी होती है इनके फूलों में शाम के समय बहुत अच्छी खुशबू आती है फ्रेंड, और पूरे रात भर इसमें खुशबू से महकते रहता है। तो ये जो प्लांट है इसको जब भी आप ये फ्लावरिंग स्पेंड हो जाए, पूरी फ्लावरिंग से उतर जाए, फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए, तो आप इस पूरे प्लांट की प्रूनिंग कर दीजिए और उसके बाद इसको पूरी सर्दी भर ऐसे ही रहने दीजिए। फरवरी से इसमें नई कोपलें आएंगी, नई ब्रांच आएंगी, नई पत्तियां आएंगी और मार्च से ये आपको फिर से नई नई जो ब्रांचेस आई हुई हैं उसमें भर भर के फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो इस तरह आप मधुमालती के सनलाइट का ध्यान रखेंगे, पानी का पॉट में है तो पानी का ध्यान रखेंगे, तो कटिंग प्रूनिंग करते रहेंगे, प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो ये जो प्लांट है मेरा, बाहर से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 1 साल में इसकी इतनी हाइट बढ़ चुकी है, बहुत जल्दी ग्रोथ में रहता है ये प्लांट। आप लोग इस प्लांट को जब भी घर पे लगाएं, इसकी कटिंग करते रहिए, प्रूनिंग करते रहिए, साल में 1 बार इसको गोबर खाद ज़रूर दें, तो ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा।